बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि बकरा ख़रीदते वक्त, मंडी से बकरा ख़रीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल करना है। क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि वो बकरा ख़रीद के आए हैं मंडी से और उसके बाद बकरा आते तो बहुत ही सेहतमंद था, लेकिन उसने आते ही खाना पीना छोड़ दिया है, अफारा हो गया है, डायरिया यानी कि रिक लग गई है और इस तरह कोई रेस्पिरेटरी इशू हो गया। उसके बाद जानवर मज़ीद बीमार से बीमार तर होता गया और उसने खाना पीना छोड़ दिया। तो इस वजह से मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है कि लोगों को ये आगाही दी जाए कि वो जानवर ख़रीदते वक्त किन चीज़ों से उन्हें बचना है और जानवर को ख़रीदते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ज़रूरी तौर पे चेक करना है। अब सबसे पहली बात यह है कि आपने जानवर के नाक से शुरू करना है। सबसे पहले नाक देखेंगे आप जानवर का। जैसे ये बकरा आपके सामने है, नाक खुश्क नहीं होना चाहिए, तर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नाक में से कोई रेशा वगैरह नहीं निकलना होना चाहिए। नाक में से अगर रेशा आ रहा है तो वो इस बात की अलामत है कि जानवर को कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इशू चल रहा है, तो आपने वो वाला जानवर नहीं खरीदना। उसके बाद आपने आंखें चेक करनी है, ठीक है, आंखें कहीं जानवर की अंदर तो नहीं धंसी हुई। इसका मतलब ये होगा कि जानवर को डिहाइड्रेशन है, यानी कि पानी की कमी है, तो वो किसी न किसी बीमारी का शिकार है और उसने खाना पीना कम किया हुआ है। इस वजह से उसकी आंखों में जो चमक है, जो रोशनी है, वो कम हुई पड़ी है। तो दूसरे नंबर पे आपने आंख देख लेनी है और उसी के साथ साथ ही आपने ये देख लेना है कि जानवर जुगाली कर रहा है या जानवर जुगाली नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि जो जानवर जुगाली कर रहा है वो सेहतमंदी की अलामत है और जो जानवर जुगाली नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि उसने खाना पीना कम किया हुआ है या खाना पीना बिल्कुल बंद किया हुआ है किसी वजह से, तो वो जानवर भी आपने नहीं खरीदना। उसके बाद आपने जानवर के कान वगैरह उठा के देख लेने हैं कि कान के अंदर कोई ज़ख़म तो नहीं है, कान के नीचे कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जानवरों की लड़ाइयाँ करवाते हैं। और उसके बाद जानवर के सींग वगैरह भी आपने देख लेने हैं। और लड़ाई की वजह से होता क्या है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जैसे एक जगह से दूसरी मंडी की तरफ शिफ्ट करते हैं जानवरों को, तो उस दौरान भी जानवर आपस में लड़ते हैं तो उनके कान के नीचे ज़ख़म वगैरह लग जाते हैं या सींग टूट जाते हैं। तो इस सूरत में व्यापारी हजरात बहुत तेज़ होते हैं, वो इंतहाई समझदारी से और इंतहाई नफासत से क्या करते हैं कि एल्फी की मदद से या किसी गम्स वगैरह की मदद से अपने जो सींग होते हैं उनको चिपका देते हैं और उसके बाद उसको छुपाने के लिए हल्दी वगैरह या कोई रंग वगैरह जैसे बकरों पे मंडी पे लगाते हैं तो वो लगा देते हैं या ऊपर फूल चढ़ा देते हैं। तो इस तरह इस ट्रिक को इस्तेमाल करके इस चीज़ को भी छुपाया जाता है, क्योंकि ऐसे जानवर जो ज़ख़म हो, जिनको बहुत ज़्यादा सींग टूटे हुए हों, उनकी कुर्बानी नहीं होती, तो इस चीज़ को छुपाने के लिए वो ये तरीका अख्तियार करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने जानवर की मुंह की देख लेनी है कि नाक में से रेशा वगैरह नहीं निकल रहा, जुगाली कर रहा है, आंखें ठीक हैं, और जानवर के सींग वगैरह आपने देख लेने हैं, कान ऊपर नीचे उठा के हर तरफ से देख लेने हैं, कहीं कोई ज़ख़म तो नहीं है। उसके बाद आपने यूँ करना है कि जानवर का एक साइड से मुआयना करना है। जिस तरह अब ये जानवर खड़ा हुआ है तो आपने ये साइड से देखना है कि जो जानवर की पसलियाँ हैं उससे कहीं पेट बाहर तो नहीं निकला हुआ, आपको सही ढोल नुमा पेट तो नहीं नज़र आ रहा। इस चीज़ का अंदाज़ा आप जानवर के पीछे खड़े होकर भी लगा सकते हैं, इस तरह कि अगर पसलियों से, रिब्स से जानवर का पेट जो है वो बाहर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि जानवर को कोई ना कोई चीज़ ऐसी खिलाई गई है जिससे जानवर का पेट फुल भरा गया है। अब जो मार्केट में लोग हैं वो करते क्या हैं, व्यापारी हजरात के जानवर को लाने से पहले कुछ ऐसे मसाला जात होते हैं उनके पास, वो खिलाते हैं जिससे जानवर बहुत ज़्यादा पानी पीना उसे प्यास लगती है और वो पानी पीना शुरू कर देता है, ताकि जानवर का वज़न बढ़ाया जाए, उसकी लुक को बेहतर किया जाए, उसके पेट को सही तरह भर दिया जाए। तो आपने जानवर के पीछे खड़े होकर देखना है कि कहीं उसका पेट इस तरह तो नहीं भरा हुआ। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलता है कि जब आप बकरे को अपने घर लेके जाते हैं तो उससे फ़ौरन डायरिया लग जाता है, अफारा हो जाता है, उससे जानवर खाना पीना छोड़ देता है और इस तरह मज़ीद बीमारियों का शिकार होता जाता है। तो जो आपको बकरा ऐसा लगे कि उसका पेट पसलियों से बाहर है वो आपने नहीं ख़रीदना। अब ये चीज़ें आपने एक साइड से पीछे से चेक कर ली। उसके बाद आपने जानवर के बिल्कुल पीछे आ जाना है और उसकी टेल दुम को उठा के देखना है कि कहीं कोई डायरिया वगैरह, रिक का कोई निशान तो नहीं है। इस सूरत में आपने ये वाला जानवर भी नहीं ख़रीदना, ठीक है। हो सकता है कि वो उसकी रिक जल्दी ख़त्म ना हो और वो मज़ीद कमज़ोर हो जाए और आपको लेने के देने पड़ जाएं, तो आपने रिक वाला जानवर भी नहीं ख़रीदना और प्रॉपर देख लेना उसे कि वो प्रॉपर सही तरह मेंगने कर रहा है या नहीं कर रहा।
اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جانور کو چلا کے چیک کرنا ہے کہ کہیں اس کے کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی ٹانگوں پہ. اور اس کے بعد آپ چلانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جانور کو یوں پکڑ کے اس کے جو سارے ٹانگیں ہیں سب کو دبا کے چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی درد وغیرہ تو نہیں محسوس کر رہا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب جانور کو لوگ دور دراز سے لے کے آتے ہیں تو گاڑی میں سفر کے دوران انہیں کئی جگہ چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے, تو اس کے بعد وہ پین کلر انجیکشن لگا دیتے ہیں یا پین کلر گولیاں دے دیتے ہیں, اور اس طرح جانور درد تو کم کر جاتا ہے, لیکن جب اس کی جس جگہ سے چوٹ لگی اس جگہ کو دبایا جائے تو وہ درد محسوس کرتا ہے, یا اسے زیادہ چلایا جائے تو وہ درد محسوس کرتا ہے. تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی چوٹ وغیرہ ہے تو آپ اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ چوٹ ہے, تو آپ نے وہ والا جانور بھی نہیں خریدنا. اس کے بعد ایک اور چیز رہ گئی, وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر جانور چھاؤں پہ بیٹھا ہوا بھی تیز سانس لے رہا ہے, منہ کھول کے سانس لے رہا ہے, اس کا مطلب اسے کوئی ریسپیریٹری ایشو ہے, تو آپ نے وہ والا جانور بھی نہیں خریدنا. چلاتے وقت آپ نے جانور کو ایک تو یہ چیک کرنا ہے کہ اسے کوئی انجری وغیرہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ درد محسوس کر رہا ہے. دوسرا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں وہ 10-20 قدم چلنے کے بعد سانس زور زور سے تو نہیں لینا شروع کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ اسے کوئی ریسپیریٹری ایشو چل رہا ہے, کوئی اس کے لنگز کے ساتھ کوئی ایشو ہے, اس وجہ سے وہ سانس تیزی سے لے رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے بکرا خریدتے وقت آپ نے اپنے نوٹس میں لانی ہیں تاکہ آپ اچھا بکرا اچھی قیمت پہ خرید سکیں. اچھا, ان چیزوں کا مقصد ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس جانور کو ڈائریا لگا ہوا ہے, رک لگی ہوئی ہے, اور کوئی مسئلہ ہے, اپھارا ہوا ہے, تو اس طرح آپ جو اونر ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ کر کے آپ اس کی قیمت بھی کم کروا سکتے ہیں کہ بھائی اسے فلاں ایشو چل رہا ہے, اس وجہ سے آپ اس کی قیمت کم کریں. تو اس قیمت کم کروانے میں بھی یہ چیزیں آپ کو مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے اور اس میں آپ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس سے آگاہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.